आज तक आपने जो भी इंडिकेटर्स यूज़ किए होंगे, उन इंडिकेटर्स में सबसे ज़्यादा कीमती इंडिकेटर अगर मैं बात करूँ, तो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको यूज़ किया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। और कौन यूज़ करता है? इसको यूज़ करते हैं बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड बड़े-बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बिकॉज़ दे नो कि एक सिंपल चीज़ पे ज़्यादा पैसा बनता है। आज की बात करें तो आज का गोल्ड का जो हमारा ज़ोन था, आप देखेंगे तो अप्रॉक्स ज़ोन जो है, ये ऊपर वाली लाइन जो है, ये है हाई ज़ोन। हाई जोन मतलब गोल्ड का प्राइस उस पर्टिकुलर लेवल तक जाएगा और वो जा रहा है, वो उस पर्टिकुलर लेवल पर ही पूरे टाइम आप कह सकते हो एक तरह से मूवमेंट कर रहा है। सेकंड जो नीचे की लेयर आप देख रहे हो, लाइक ये है लोअर जोन, जिसको हम बोलते हैं कि वो एरिया जहां पर प्राइस अगर आता है तो हम लोग एंटर कर सकते हैं। वो हमें एक सेफ एंड सिक्योर एंट्री आइडेंटिफाई कराने में मदद करता है। बट अगर मैं बोलूं आपको कि आपको स्टॉक्स में काम करना है, अगर मैं आपको बोलूं किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर अभी ट्रेंड क्या है, तो देखो भाइयों, मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक ऐसा इंडिकेटर यूज किया जाता है जो इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो इंडिकेटर बच्चा भी यूज कर सकता है। बट दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत है बिलीफ सिस्टम। अब बिलीफ सिस्टम की बात करें, वहां आकर 99.9% ट्रेडर फेल हो जाएंगे। बिलीफ सिस्टम किस बात के ऊपर कि जो चीज मैं यूज कर रहा हूं, यस वो वर्क करता है या नहीं करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने जोन्स की, आप यहाँ पे देखो ये मेरे जोन्स हैं, तो जोन पे मैं वर्क कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि बिलीफ सिस्टम है, मुझे पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉपरली वर्क कर रही है। और अगर स्ट्रैटेजी 70 से 80% भी वर्क कर जाती है, देन उसको हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काउंट करते हैं, जो कि मेरे पास है और मैं उसमें वर्क कर रहा हूँ बिकॉज मैं इसमें बिलीव करता हूँ। अब बात करते हैं मैं इसका ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। अगर मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो मुझे यहाँ पे कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी होगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर वाले पार्ट में आप जाइए। जाने के बाद में सर्च कीजिएगा, मैंने यहाँ पे सर्च करके ऑलरेडी रखा हुआ है, मूविंग एवरेज रिबन या फिर मूविंग एवरेज सिंपल, ये दोनों एक ही होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या ऐसा मूविंग एवरेज मत चूज करना जो बहुत ज्यादा अतरंगी हो। कोई भी अतरंगी इंडिकेटर अगर आप यूज करोगे तो आप एक तरह से अकेले ही एंटर करोगे। अब मान लीजिए मैं चूज कर लेता हूं, मैं रिबन चूज कर लेता हूं बिकॉज इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है। इसको मैंने चूज किया। चूज करने के बाद में मैं जाता हूं यहाँ पर इसकी सेटिंग में, और सेटिंग में जाने पर मुझे क्या करना है, सारी चीजें बंद कर देनी है। ये भी केवल ये ओपन रखना है। इसको कर देते हैं ब्लैक और इसको कर देते हैं बेसिकली ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग कहेंगे यार ये 5 मिनट के ऊपर आपने मूविंग एवरेज लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो मैं आपको एक बात कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये 200 डेज मूविंग एवरेज का मतलब क्या हुआ, लास्ट 200 दिन का एक एवरेज प्राइस निकल कर आता है और उस एवरेज प्राइस के ऊपर आप कह सकते हो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। कैसे करते हैं समझो इसका यूज करने का तरीका। सबसे पहली बात, हम इसको यूज करेंगे वन डे टाइम फ्रेम। वन डे टाइम फ्रेम की बात करें, इसके पीछे का रीजन समझिए। इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप किसी चीज का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप शॉर्ट टर्म में उसको चेक नहीं कर सकते, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो तो आपको एक बड़ी सिंपल सी पिक्चर क्लियर करा देगा कि भाई देखो 200 डेज मूविंग एवरेज है क्या। अब जैसे यहाँ पे आप गोल्ड के बारे में देखोगे, मैंने यहाँ पे गोल्ड पे इसको प्लॉट किया है, तो मुझे यहाँ पे सिंपल सा एक पिक्चर क्लियर हो रहा है कि भाई ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये 200 डेज मूविंग एवरेज, इससे ऊपर कैंडल चल रही है। और कैंडल जब तक ऊपर है, मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये ना अप ट्रेंड है। और जैसे ही कैंडल 200 डेज के नीचे बनती है, मैं उसको बोलूंगा कि ये डाउन ट्रेंड है। ठीक, 200 डेज मूविंग एवरेज वर्क करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। आप कहोगे कैसे, समझो जरा ध्यान से। मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे ओपन किया, जाने के बाद इधर आया। देखो भाइयों होता क्या है, लाइक नॉर्मल सा प्रोसेस क्या है, मैं इसको व्हाइट स्क्रीन पे समझा देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है, मान लीजिए एक लाइन है, ये लाइन यहाँ पे काउंट होती है। ठीक, ये एक प्राइस है जो एक्चुअल में मान लीजिए 33 और 38, ये एक प्राइस है। मैं बोलता हूं कि सपोर्ट क्या है, सपोर्ट वो एरिया जहां पर आकर बार बार चीज बार बार वहां से बाउंस करे, बेसिकली उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एरिया। इसी तरीके से अगर कोई चीज नीचे से ऊपर आती है और उस पर्टिकुलर प्राइस पर जाकर वापस रिवर्स करती है और फिर ऊपर जाती है, फिर रिवर्स करती है, फिर ऊपर जाती है और फिर रिवर्स करती है, देन उसको मैं इस पर्टिकुलर जोन को बोलूंगा रेजिस्टेंस एरिया। अब एक ही लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क कर सकती है, वो ऐसे कर सकती है। मान लीजिए ये मूविंग एवरेज है, कैंडल अगर 200 डेज के ऊपर बन जाती है, ठीक, अब क्या हुआ, अब जो कैंडल बनी उसको आप देखेंगे तो उसमें हमने इस पर्टिकुलर लाइन को हमने बोला कि ये सपोर्ट लाइन है। ठीक, इसी तरीके से कैंडल ऊपर बनी, बनने के बाद ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहेगी, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मूविंग एवरेज भी उसके पीछे पीछे चलेगा, तो कॉमन सी बात है आपका सपोर्ट एरिया भी कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। सेम चीज इसके अगेंस्ट होती है।
जब कैंडल अपने हायर जोन से लाइक कह सकते हो ऊपर से नीचे आते आते यहाँ पे आती है, अब क्या हुआ, सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब क्या है, जो ये सपोर्ट था ना, अब ये काउंट किया जाएगा रेजिस्टेंस की तरह। ठीक, अब क्या है, अब आपकी जो लाइन है ये धीमे 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 साथ में नीचे खिसकेगी और कैंडल नीचे की तरफ बनना चालू होंगी। तो इस तरीके से एक ही लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। अब मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आइडेंटिफाई करना है, लाइक मैं जाता हूँ रिलायंस के ऊपर। जाने के बाद मैंने इसको क्या किया, वन डे के टाइम फ्रेम पे किया। वन डे के टाइम फ्रेम पे करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस का कुछ यहाँ पे निकल कर आता है सेटअप। रिलायंस का सेटअप भी कहता है कि अभी वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेज के ऊपर कैंडल बन चुकी है। तो सिंपल सी बात है, हम रिलायंस को क्या कंसिडर करके चलेंगे, हम कहेंगे कि रिलायंस का ट्रेंड अपसाइड पर है। इसी तरीके से अगर ये 200 डेज के नीचे है देन इसको हम बोलेंगे डाउन साइड पर काउंट हुआ। अब देखो काफी लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी को फॉलो करते होंगे, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो नए होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, बिकॉज ये भी स्ट्रैटेजी पार्ट आपको मैंने शेयर जरूर किया। बैक टेस्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यूं काउंट होती है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें यहाँ पे ये पिक्चर देखने को मिलती है जहां पर हमें काफी सारे स्टॉप लॉस टच किए जा सकते हैं और होते भी हैं, बट काफी लंबा एक मूविंग लाइक कह सकते हो ट्रेंड जो है वो भी हम यहाँ पे कैच करके चल सकते हैं। सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर कि जैसे ही 200 डेज के ऊपर कैंडल बनती है एंटर करके कंटिन्यू रखेंगे, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने देखा ये प्राइस है, ये 600 प्राइस है, तो मुझे पता लगा 600 के ऊपर कैंडल बनी और कैंडल अब क्या है, अप ट्रेंड के अंदर जा चुकी है, तो अप साइड पर मूवमेंट कंटिन्यू हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं भाई 580 की पुट को पकड़ूंगा, उसको मैं पास वाली को सेल करूंगा और हेज करने के लिए पोजीशन को 560 की पुट को मैं बाय कर लूंगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने काम किया। इसके अंदर क्या है, मेरे जीतने के चांस कितने हैं भाई, देखो अगर प्राइस 580 के ऊपर चला जाता है, जो कि जाने के हाई चांस है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड अप है, तो भी मैं जीत जाऊंगा। अगर प्राइस 580 पर ही रुक जाता है तब भी मैं जीत जाऊंगा, और अगर प्राइस नीचे गिर जाता है, नीचे धड़ाम से गिर भी जाता है, तो भी मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड है। तो इस पर्टिकुलर तरह से काम करने पर हम सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। अगर हम बात करें लाइक स्टॉक्स की या फिर कह सके निफ्टी की बात करें, तो आप देख सकते हो निफ्टी की भी बात की जाए तो निफ्टी अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही लाइक मंडरा रही है और वहीं से ही चक्कर लेती जा रही है, लाइक आई ऊपर नीचे आई। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप कह सकते हो अभी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल होने में देर लगेगा, बट जब ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो मेरे भाई जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट देकर जाता है, एक बहुत अच्छी वाली मूवमेंट देकर जाता है। और हमें तो यहाँ पे बाय करके चलने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात क्या कर रहा हूँ, बार बार ऑप्शंस को सेल करके चलो, हैज के साथ काम करो। आपको पहले ही पता होगा कि आपका कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, क्या आपको प्रॉब्लम्स होंगी, वो पहले ही आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से आप इसको लगाएंगे कि बैंक निफ्टी के ऊपर विद वन डे टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 200 डेज मूविंग एवरेज किस तरीके से वर्क करता है कि कैंडल ऊपर है तो हम उसको अप ट्रेंड कंटिन्यू करके चलेंगे, कैंडल डाउन ट्रेंड में है 200 डेज के नीचे है तो हम उसको डाउन ट्रेंड कंसिडर करके चलेंगे। इसी तरीके से आप मल्टीपल चीजों में देख सकते हो, लाइक यहाँ पे एसबीआई के अंदर लगा के देखोगे तो यहाँ पे भी आपको पिक्चर क्लियर कराएगा। एक ही लाइन आपको एक ही लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वर्क करके देगी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में अभी तक क्या था, 200 डेज मूविंग एवरेज जो थी हमारी क्या थी, सपोर्ट था। अब क्या है, जब ये ब्रेक हो गया, अब क्या है, अब आपने मान लीजिए आपने पोजीशन बनाई, आपने बोला कि भाई हीरो मोटर कॉप है, 200 डेज के नीचे कैंडल बन चुकी है, ट्रेंड जो है वो डाउन साइड पर कंटिन्यू हो चुका है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 5200 ये प्राइस है, इसकी मैंने कॉल को चेक किया, कॉल को मैंने क्या किया, कॉल को सेल किया, और इससे ऊपर लाइक मान लीजिए 5250 की जो कॉल है उसको मैंने बाय कर लिया। अब क्या होने वाला है, अब जो मेरा यहाँ पे लॉस है ना वो पहले से प्री डिफाइन है, मेरा जो प्रॉफिट है वो भी पहले से प्री डिफाइन है, मेरा जो ट्रेंड है डाउन साइड पर वो मुझे पहले से प्री डिफाइन है। तो अब मेरे जीतने के चांस कितने हैं, जीतने के चांस ऐसे हैं कि अगर मार्केट अगर मान लीजिए साइडवेज हो जाती है तब भी मैं जीत जाऊंगा, मार्केट नीचे गिर जाती है, जो कि मैं कह रहा हूं कि नीचे गिरना चाहिए बिकॉज 200 डेज के नीचे आ चुका है, तब भी मैं जीत जाऊंगा। मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर आ जाती है देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो मेरा लॉस है वो पहले से प्री डिफाइन है। तो इस तरीके से बड़े जो हेज फंड्स होते हैं एक सिंपल से मूविंग एवरेज को यूज करके गेम प्ले कर जाते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, और आम आदमी जो होता है बेचारा वो लग जाता है किस काम के लिए, कि उसको कोई अतरंगी सा इंडिकेटर मिल जाए जिससे वो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाए। मैं तो बड़ा सिंपल सा तरीका यूज करता हूँ भाई, सिंपल सी चीजें, 200 डेज के ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ट्रेंड अप साइड पर है, 200 डेज के नीचे है तो डाउन साइड पर है। सिंपल, इतना बुद्धि का इस्तेमाल करो, इससे ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करने से शेयर मार्केट में नुकसान ही होता है। एक्चुअल में शेयर मार्केट में प्रॉफिट वो आदमी कमा जाता है जो आदमी लाइक सेफ एंड सिक्योर एसेट्स चूज करता है। क्यों हम लोगों ने यहाँ पे गोल्ड में काम करना चूज किया, रीजन बड़ा सिंपल सा है कि कुछ भी कंडीशन बने, अब कंडीशन की बात करें जैसे 200 डेज के ऊपर अप ट्रेंड में है तो मैं सेफ एंड सिक्योर फील करूंगा कि अप ट्रेंड मूविंग
लाइक एवरेज कंटिन्यू कर रहा है, अप ट्रेंड में है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं आती। बट अगर 200 डे से नीचे जाता है तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं चुपचाप अपनी ट्रेड को या तो बांध दूंगा या एग्जिट कर दूंगा। सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मैं डाउन ट्रेंड वाली चीज के अंदर क्यों मैं वहां पर बाय साइड पर ट्रेड एक्टिवेट करके रखूंगा। तो यही चीज दिमाग में रखते हुए काम किया जाए तो ज्यादा बेटर यहाँ पे फील होता है। अब काफी लोग कहेंगे कि 200 डेज सिंपल ही क्यों, एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं, या डिफरेंट डिफरेंट क्यों नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आम जिंदगी में बोला जाता है कि मालिक, आम जिंदगी में बोला जाता है अलग चलो, अलग चलो, भीड़ से अलग चलो। आपने देखा होगा एक टाइम था सबको इंजीनियर बनना था, एक टाइम था सबको डॉक्टर बनना था, एक टाइम था सबको आईएएस बनना था, एक टाइम था सबको लाइक पर्टिकुलर जॉब में जाना था। ऐसा टाइम आता है ना कि भाई ये चीजें करनी है, फेमस हो जाती है। अभी की बात की जाए तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सबको बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी को लगता है कि ऐसा काम करो, अतरंगी सा काम करो कि कोई दूसरा ना कर रहा हो, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट काम से चूज करता है। सिंपल सी बात है, सब एक ही काम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बट ट्रेडिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, ट्रेडिंग में अगर आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, मान लीजिए 200 डेज मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, और आपको ये बात पता लग गई कि ये 200 डेज मूविंग एवरेज जो है ना, एक स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज है जो कि बुक्स के अंदर भी सिखाया जाता है, जो कि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग भी इसको यूज करते हैं। जब वो लोग भी इसको यूज करते हैं तो सोचो, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं एंट्री की बात करूं, यहाँ पर मान लीजिए एंट्री बनती है, यहाँ पर ये वाली कैंडल के ऊपर बाय साइड पर ट्रेंड दिखता है कि भाई अभी बाय साइड का ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है। और आप देखो कब से कंटिन्यू है, अक्टूबर नवंबर से कंटिन्यू है। अब ये बाय साइड पर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। आप सोचो, आप कोई अतरंगी सा इंडिकेटर यूज कर रहे होते और वो ट्रेंड यहाँ पर जाकर क्रॉस कर रहा होता तो आपके लिए तो बाय ट्रेंड अप्रॉक्स यहाँ पे चालू होता। सोचो तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे अकेले चलने वाला जो इंसान अकेले चलता है ना, वो यहाँ पे फंस जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको वो इंडिकेटर यूज करने चाहिए जो मल्टीपल लाइक पूरी की पूरी कम्युनिटी यूज कर रही है। ट्रेडिंग के अंदर अगर ट्रेंड अप है तो भाई अप साइड पर ट्रेड करो, बाय ट्रेड, सिंपल सी बात है, बाय पे ट्रेड करो। डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड पे ट्रेड करो, बट कभी भी अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करो। कोई कहे ये 200 डेज के ऊपर आ गया, अभी नीचे गिरेगा, मैं तो उल्टी ट्रेड लूंगा, भाई देखो इसके अंदर आप अपना पैसा गवाओगे। रीजन बड़ा सिंपल सा है, ट्रेडिंग वो बिजनेस है कि आप सब जगह पे देखो, सब जगह पे देखो कि क्या हो रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं। अगर सब लोग गोल्ड के अंदर अप साइड पर है तो आप भी अप साइड पर जाने वाले हो, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, कोई इसके अंदर गलत बात नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह आती है कि कोई इंसान कहे मुझे अतरंगी इंडिकेटर चाहिए। अब देखो यहाँ आप देखोगे, जब ट्रेंड अप है तो अगर आप बाय साइड पर बार बार ट्रेड लोगे तो सिंपल सी बात है, आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बट कोई सोचे कि यहाँ पर ये अप ट्रेंड है, अब ये यहाँ से ना नीचे की तरफ गिरना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा अप ट्रेंड आ चुका है। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप यहाँ पे देखोगे तो उसको एक बड़ा लॉस देखने के लिए मिल सकता है। गोल्ड के अंदर लाइक मैं XAU USD की बात कर रहा हूँ। अगर कोई वीडियो देख रहा है ना तो एक बात ध्यान रखना, मैंने अपने 6 से 7 साल के एक्सपीरियंस के अंदर एक चीज अचीव की है। मुझे ये बात पता लगी कि जब तक बेसिकली दुनिया है तब तक बेसिकली गोल्ड के अंदर कह सकते हो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना भाइयों, गोल्ड के अंदर सेल ट्रेड मत करना। दुनिया है क्यों बोला मैंने, बिकॉज हमारे से पहले भी गोल्ड के अंदर ट्रेड की जाती थी, हमारे बाद भी की जाएगी। हमारे बाद मतलब लाइक जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, सिविलाइज जो सोसाइटी है उसकी बात कर रहा हूँ। पहले क्या था, एक्सचेंज हुआ करता था गोल्ड के अंदर ही, लाइक राजा महाराजा हुआ करते थे। आज भी गोल्ड की वही वैल्यू और आने वाले टाइम में भी गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कम होने का कोई मतलब ही नहीं है। और गोल्ड को कभी भी लैब में नहीं बनाया जाएगा। अगर ऐसा किया गया तो सबसे पहले कौन बर्बाद होगा, जो देश हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो बर्बाद होंगी। और गवर्नमेंट्स ऐसा क्यों होने देंगी, सोचने की बात है ना मेरे भाई। अगर गोल्ड नकली बनने लग गया, पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं, अगर बनने लग भी गया देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में गवर्नमेंट जो है वो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। देन आम आदमी, जो आम आदमी गहने पहन के बैठा है, सोचो आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी ने 100 ग्राम का कोई गोल्ड का नेकलेस बनाया, और सोचो मैं अपनी मम्मी को नकली गोल्ड का नेकलेस ला कर दे देता हूँ जो कि सेम सेम दिखाई देता है। तो आप कहोगे यार गोल्ड तो लिमिटेड था इसलिए मैंने इतना हाई अमाउंट पे किया था, ये तो बहुत सस्ते में जाके ले आया, अब कल को तीसरा भी ले आएगा, चौथा भी ले आएगा, तो एक चीज की वैल्यू बची कहाँ फिर, सोचने की बात है। अब आपके असली गोल्ड से ज्यादा अगर ये गोल्ड चमकने लग जाएगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए, गवर्नमेंट कभी भी गोल्ड को लाइक नीचे आने नहीं देगी। और गोल्ड का ट्रेंड अभी आप देख रहे हैं ना, 96,000 प्राइस चल रहा है, लाइक 96,000 प्राइस है, 96,100। मेरे भाई आने वाले 10 साल 20 साल देखिएगा, 20 साल में हो सकता है इसी गोल्ड का प्राइस जो भी 96 चल रहा है ये बेसिकली 5 लाख हो, ये बेसिकली 10 लाख हो। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो जी, ये चीज देखने के लिए मिल रही है। गोल्ड के अंदर आप देखोगे तो गोल्ड के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ी लाइक शार्प मूवमेंट देखोगे तो कहां से कहां देखने के लिए मिली, बहुत फास्ट मूवमेंट देखने के लिए मिली। अभी 2016-17 के अंदर आप देखोगे तो 32,000 गोल्ड चल रहा था, 32 से 96,000 आ गया। और अभी इसको नीचे की तरफ जो जगह है, ऊपर की तरफ तो कोई इसकी रोक टोक है ही नहीं ना, ऊपर की तरफ तो कितना भी ऊपर की तरफ जा सकता है। और अभी तो इसने एक
कांस्टेंट मूविंग, लाइक कह सकते हो कांस्टेंट एक तरह से मूवमेंट चालू की है। तो आने वाले 2030 तक या 2035 तक ये 4 लाख या 5 लाख चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात काउंट नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। काफी लोग ऐसे हैं जो लोग कहेंगे ऐसा कैसे बोल रहे हो, देखो बोलने की बात नहीं है, आप साइकोलॉजिकली इसको देखो। मैं फिर बोलना चाहूंगा, ये कोई टिप नहीं है कि गोल्ड के अंदर बाय पोजीशन बना लो, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल प्लस अपने फाइनेंशियल एडवाइस का जरूर यूज कीजिए, बट बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो लिमिटेड है। ठीक, दूसरी बात, इसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनको ये बात पता है कि गोल्ड लैब में नहीं बनाया जा सकता। जिस दिन गोल्ड लैब में बनाया जाएगा उस दिन सबसे पहले बर्बाद होंगी आरबीआई जैसी संस्था, बिकॉज वो तो गोल्ड को खरीद खरीद कर रखते हैं। उनका खरीदने का कारण ही यह है कि प्रीशियस मेटल हमारे पास होनी चाहिए। एक्चुअल जो करेंसी है वो गोल्ड ही तो है, ध्यान से देखा जाए तो। हम जो ट्रेड कर रहे हैं, हम जो डिजिटल करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ये तो रुपया है, बेसिकली नंबर्स है। नंबर से आप गोल्ड खरीद सकते हो, बट सोचो गोल्ड हो ही ना मार्केट के अंदर। सारा गोल्ड बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स अपने पास लाइक ईंटों के रूप में रख ले और मार्केट में गोल्ड ही अवेलेबल ना हो तो क्या डिजिटल गोल्ड पहनोगे? सोचने की बात है। तो वो चीज यहाँ पर निकल कर आती है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि काम करना है तो किस तरीके से करना है, कौन कौन से मूविंग एवरेजेस हैं। बड़े सिंपल से मूविंग एवरेजेस यूज कीजिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात आ जाती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिंपल चीजों से ज्यादा पैसे बनते हैं। ये कहीं पे भी लगा लीजिए, देखो ये चीज मैं एक जगह पे नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे लगाया, आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड कैच करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। ऊपर है तो ट्रेंड अप है, बाय साइड पे ट्रेड लो। डाउन ट्रेंड है तो रुक जाओ, सिंपल सी बात है। अप साइड पे फिर से आए, फिर से ट्रेड लो। आप इसको कहीं पर भी लगा लीजिए, आप इसको किसी भी जगह पे प्लॉट कर लीजिए। इसकी जो मूवमेंट्स हैं, इसके जो काम करने के तरीके हैं, वो आपको सेफ एंड सिक्योर रिजल्ट ही प्रोवाइड करने वाले हैं। अब काफी लोग कहेंगे कि इसके बेसिस पे हम क्या क्या गेम खेल सकते हैं। तो गेम खेलने के तरीके डिपेंड करते हैं आपकी माइंडसेट के ऊपर, आप किस तरीके से काम करना चाहते हो, आप किस चीज में काम करना चाहते हो। अब जैसे मान लीजिए मैं तो केवल गोल्ड में काम करना चाहता हूं, तो मेरी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं केवल बाय साइड पर ट्रेड करना चाहूंगा, जोन स्ट्रैटेजी यही कहती है। एंड बाय साइड पर ट्रेड करना चाहूंगा तो बाय साइड पर गिरने पर ट्रेड करूंगा, उठने पर क्या करूंगा, वेट करूंगा, सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन किया, आज का मेरा लो जोन जो मुझे दिखाई दे रहा है मेरे भाई, वो दिखाई दे रहा है कि 2960 तक प्राइस आ सकता है। ठीक, 2960 तक जब प्राइस आ सकता है और हाई जोन मेरा यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, अगर मेरी कोई स्विंग ट्रेड नहीं है, इंट्राडे ट्रेड में डालता हूँ, तो इंट्राडे के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा नीचे आने का। जब ये यहाँ आ जाएगा मैं इसके अंदर एंट्री करूंगा और फिर से जब ये हाई जोन पे अपने जाएगा मैं उसको एग्जिट करूंगा। ये मेरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब कोई इंसान बोले कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर, कैंडल को देखकर, मूवमेंट को देखकर इसको कैच कर लूंगा, इसको पकड़ लूंगा, देन उसकी मर्जी भाई। देखो सिंपल सी बात है, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर इसको, इसके अंदर कोई ट्रेड कर सकता था। अगर कोई यहाँ पर भी पैसा कमा के ले जाए भाई, सैल्यूट है उसको, सिंपल सी बात है। मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई देता कि पैसा बन सकता है। पैसा तब बनता है या तो ये नीचे की तरफ छलांग मारे, यहाँ तक आए और यहाँ पे आके मुझे यहाँ पे लाइक एंट्री दिलाए, एंट्री दिलाने के बाद में वापस ऊपर जाए, तब मैं बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बनने की कोई प्रोबेबिलिटी है। बट अभी की कंडीशन देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान ने यहाँ पे पैसा बनाया होगा। तो आप भी बात समझिए कि हाई जोन लो जोन पे काम कीजिए, स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, एक चीज पे टिके रहिए और लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर काम कीजिए। ट्रेंड पता लग जाए 200 के नीचे है, डाउन ट्रेंड है, बात खत्म, रुक जाइए। ट्रेंड पता लग जाए कि भाई लो जोन पर आ चुका है, एंटर करना है तो एंटर कर जाइए। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और रही बात इंडिकेटर की, तो ये इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाइए यूज कीजिए इसको, स्टॉक्स पे इंप्लीमेंट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। एंड फिर बोलना चाहूंगा बिलीव सिस्टम, अगर आपको बिलीव ही नहीं है देन डेफिनेटली आपके लिए इंडिकेटर कभी काम कर ही नहीं सकता। मेरे लिए मेरी स्ट्रैटेजी इसलिए वर्क कर रही है बिकॉज मैं इस पर बिलीव करता हूँ, मैंने इसको बैक टेस्ट किया है और मुझे इस पर भरोसा है। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर पे भरोसा नहीं है देन डेफिनेटली आपके लिए वो स्ट्रैटेजी इंडिकेटर वर्क नहीं करने वाला। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये 200 डेज मूविंग एवरेज, एंड क्या आपको समझ में आया इस मूविंग एवरेज से कि ये वर्क करता है नहीं करता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझको, मैं आपके कमेंट का जवाब खुद ब खुद जरूर दूंगा।